मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, ये कह कर के आदि पुरुष ने फाइनली ट्रेलर को अपने रिलीज कर दिया है। फाइनली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग इस बात से वाकिफ होंगे वो ये जानते हैं कि कितनी बार इसे पोस्टपोन किया गया, कितने इसे लेकर के विवाद रहे, पूरे देश में इसे लेकर कितनी बहस चली कि कितना वाहियात इससे पहले ट्रेलर बनाया गया था, जो लुक एंड फील है, जो हिस्ट्री है, उसे डिस्टॉर्ट कर दिया गया, तमाम आरोप लगाए फिल्म मेकर पर। और इसे लेकर के ये भी सुनने में आया कि प्रभास और निर्देशक ओम राउत के बीच चीज़ें जो है वो भी बिगड़ने वाली हैं। खैर, इन सब बातों के बाद आखिरकार आज 9 मई के दिन आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसे लेकर के हालांकि मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं, फिर भी मेजरली लोगों को ये लग रहा है कि पहले की गलतियों को काफ़ी हद तक सुधारा है। कितना सुधारा है, कितना नहीं सुधारा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त है मेरे सहयोगी सिनेमा की बहुत ही एक पारखी नज़र रखने वाले कुमार गजेंद्र जी। और आइए हम बात करते हैं उनसे कि दरअसल क्या खास इस ट्रेलर में उनको लगा है। कुमार गजेंद्र मुकेश जी, ये बताइए कि आखिरकार खास क्या है इस ट्रेलर में। जहाँ तक मुझे लगा काफ़ी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, पर फिर भी लोगों को एनिमेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे खुद इसमें लग रहा है कि एनिमेशन बहुत ज़्यादा है। मुकेश जी, आप क्या कहते हैं? पहले तो जय श्री राम, जय श्री श्री राम। राम। क्योंकि जय श्री राम के भरा उद्घोष, पड़ा है। हाँ, इसी उद्घोष के साथ जो है ये ट्रेलर आज लॉन्च किया गया है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद कि आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं, ओम राउत और भूषण कुमार ने अपने सारे पिछले जो पाप हैं वो धो दिए। अच्छा, धुल गए आपने? हाँ, धो वो पाप धुल गए हैं। चलिए। क्योंकि जो टीजर हमने देखा था, उस टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे कि वो कोई वीडियो गेम है या इस तरह से, बिल्कुल वो दिखता था कि वो एनिमेशन है। अभी जो जो सामने आया है उसमें एनिमेटेड आपको एक 5 या 10% लग सकता है। क्योंकि देखिए, वीएफएक्स का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा किया गया है, स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, तो थोड़ा बहुत लगेगा। और चूँकि हम लोग सिनेमा के लोग हैं तो इसलिए हमारी नज़र थोड़ी ज़्यादा, वो हम दर्शक के बजाय हम जो ना उस अपने समीक्षक पारखी के एंगल से समीक्षक के देखने लगते एंगल हैं में चीज़ों चले को, जाते हैं। तो हमको वो चीज़ पकड़ में आ सकती है। लेकिन एक अगर आम ऑडियंस आदमी के, हाँ, देखेगा। ऑडियंस की तरह अगर आप उस चीज़ को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर है मेरी नज़र में। चलिए, अब एक-एक करके किरदारों की बात करते हैं, क्योंकि ये भी विवाद थे जो हमने देखा कि इससे पहले जो लुक्स रिवील की गई थी, उसमें लगभग हर किसी के किरदार के दिखने से लोग नाराज़ थे। ना उन्हें प्रभास पसंद आए राम के किरदार में, ना उन्हें कृति सेनन पसंद आई जानकी के किरदार में। कभी कहा गया कि बिंदी नहीं है, कभी तमाम दूसरी बातें। सैफ अली खान रावण के किरदार में है, उनसे तो लोग बेहद नज़र आए, नाराज़ नज़र आए। वहीं जो हनुमान का किरदार है उससे भी लोग संतुष्ट नहीं थे। इस बार अब हमने देखा है कि पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि सिरे से सब कुछ बदल दिया गया है। हमने सैफ अली खान का लुक देखा है, उसको तो बहुत ऐसा लगा है कि कान पकड़ के सुधारा गया है। देखिए, जो इन्होंने 6 महीने का टाइम लिया, जनरली और दूसरे फिल्मों में भी लोग टाइम लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो टाइम लिया उसका पूरा इस्तेमाल किया है इन्होंने। और सिलसिलेवार रणनीति के तहत, मतलब इन्होंने पूरा टाइम फ्रेम बनाया था अपना, कि 1 महीने बाद एक पोस्टर रिलीज़ करते थे, उसका रिस्पॉन्स देखते थे, फिर दूसरा पोस्टर रिलीज़ करते थे, उसका रिस्पॉन्स देखते थे, और उस हर रिस्पॉन्स पे काम किया इन्होंने। मतलब जो भी सोशल मीडिया पे जो बातें निकल के आई, जैसे कि नहीं इनके मंगलसूत्र नहीं है या बिंदी नहीं है, या इनका जो सैफ की मूछें हाँ, नहीं पहनावा है और इनका ये ठीक सब नहीं नहीं है, है। तो सब कुछ इन्होंने सुधारा है। और उस सुधार के लिए हम इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमको सबको मिल के अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है बॉलीवुड में, खास करके हिंदी सिनेमा में, कि दर्शकों की बात सुनी जा रही है। और ये शायद दर्शकों की ताकत है, जो पिछले 2 साल के अंदर जो हिंदी पट्टी के जो दर्शकों ने दिखाई है अपनी ताकत, कि जिस फिल्म को चाहा है उसको देखा है, जिसको नहीं चाहा उसको नहीं देखा है, सिरे से नकारा है उसको। उस ताकत की वजह से इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म में बहुत सारे सुधार किए हैं। कहते हैं कि मुकेश जी, जो सिनेमा और जो समाज होता है दरअसल एक दूसरे का पूरक भी बिल्कुल। होते हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं। कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो भी इन दो तत्वों में शामिल हो जाती है। अभी हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऑडियंस की सुनी जा रही है। यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर ये भी था कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। जिस तरीके से इन किरदारों को पहले प्रस्तुत किया गया था उससे लोग नाराज़ थे। उन्हें ये लग रहा था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचना इससे पहले क्या इतनी गंभीरता से लिया गया? पहले तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता था। अच्छा, पहले इसलिए नहीं लिया जाता था कि आप बताते ही नहीं थे अपनी बात। आपको लगता था ठीक है यार, जो चल रहा है हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन समाज एक ऐसा
समाज से सियासत भी प्रभावित होती है और समाज से सिनेमा भी प्रभावित होता है। तो सियासत जब उस तरह की आई, उस सेंटिमेंट की जब सियासत शुरू हुई अपने देश में, तो सिनेमा को ऑब्वियसली, चूंकि समाज बदला, सियासत बदली, समाज बदला, तो सिनेमा को तो बदलना ही बदलना है। तो अब वो सिनेमा उस बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बहुत तेज नहीं चल पा रहे हैं लोग, हिंदी सिनेमा के लोग या बॉलीवुड के लोग, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, और उन कोशिशों की मैं कह रहा हूँ तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर अब हम इस ट्रेलर का जल्दी से एक कॉम्पैक्ट एनालिसिस कर लें, मेरे लिहाज से किरदारों का जो प्रस्तुतिकरण है, उनकी जो अपीयरेंस है, उनकी जो लुक्स है, उसमें वाक़ई में जो बदलाव है वो दिख रहा है। म्यूज़िक गज़ब का लग रहा है, जैसे कि हमने देखा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और स्कोर बहुत अच्छा हाँ, है। और ये जो हम जिस बदलाव के वक़्त की बात चल रहे हैं, उसमें जिस तरीके से जय श्री राम का घोष है, ये थिएटर में तो मतलब गदर कर ये तो देगा। गदर ही करने वाला है। और जो इसके संवाद सुने हैं, जितने भी संवाद इसमें ट्रेलर में दिखाई दे रहे हैं, हर संवाद ऐसा है जो आपके सीधे दिल को छू रहा है। वो संवाद मैं बोला ना, जैसे आपको मंगल भवन मंगलहारी आपको याद है, जय श्री राम मुझे याद है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जो अच्छा, हमें। एक खास बात आपने देखी होगी इस ट्रेलर में कि जो श्री राम का किरदार है उसको सिर्फ उन्हें भगवान के या अवतार के रूप में, या फिर सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं दिखाया है। आपने देखा होगा कि सोशल इंजीनियरिंग की बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं श्री राम। यानी कि जो श्री राम का भी एक लोगों के जहन में जो अवतार या सिर्फ भगवान की इमेज है, उससे परे कि दरअसल एक तरह से जो पहले अकम्पलिश्ड सोशल इंजीनियर थे वो भी श्री राम थे। इसमें भी जो डायलॉग है, चाहे शबरी के साथ का हो, या फिर जब वो बात करते हैं कि आपको जानकी प्राणों से प्रिय है या फिर आपको नीति या मर्यादा, तो जो बातें कर रहे हैं श्री राम, वो ये बता रहे हैं कि दरअसल उनसे बड़ा सोशल इंजीनियर भी कोई नहीं है। बिल्कुल, ये अपने जो रामायण की जो मूल कथा है उसमें सारी चीज़ें हैं। उसी उसी मूल कथा से सारी चीज़ें इसमें प्रेरित हैं, और एक इंसान को भगवान बनने की जो पूरी यात्रा है वो इसमें दिखाई गई है। तो आज के समाज को कहीं न कहीं प्रतिबिंबित कर रहा है ये। तो चलिए, तो आपके हिसाब से कितने नंबर ट्रेलर के लिए, तो ओम राउत साहब को कितना कितना आप संतुष्ट कर रहे हैं यहाँ देखिए, पर? ओम राउत के प्रयास की सराहना करता हूँ मैं। उन्होंने लोगों की बात सुनी, हाँ, उन्होंने ये तो लोगों है। की भावनाओं का ख्याल रखा, ये तो और है। उसके हिसाब से उनका बहुत पैसा भी खर्च हुआ। ऐसा नहीं है कि एक जो बजट बन और गया था। डांट भी बहुत पड़ी है हाँ, उनको। और उन्होंने काफ़ी एक रणनीति के तहत जो, जैसे उन्होंने क्या किया, आप इसको समझिए। पहले पोस्टर सिलसिलेवार तरीके से रिलीज किए गए, उसके साथ साथ में उन सारी जगहों पे वो लोग गए जहाँ से उनको लग रहा था कि विरोध हो सकता है। जैसे नरोत्तम मिश्रा जो हैं, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, वो ज़्यादा फिल्मों को लेके अभी तो चुप हो गए हैं वो पीएम अरे उन्होंने की झिड़की के बाद। नहीं, ये ओम राउत और मनोज मुंशिर हाल ही में जो ये मिलने गए मुलाकात थे हुई उनसे, है, हाँ, और मिलने का असर ये रहा है कि उन्होंने आज बाकायदा ट्रेलर पे अपना ट्वीट किया है और खूब तारीफ किया है कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पूरी टीम को बधाई हो। योगी आदित्यनाथ से जाके ओम राउत मिले थे, शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। तो इस तरह से उन सारे विंडो को इन्होंने बंद करने का काम किया जहाँ से इनको लग रहा था कि यहाँ से विरोध हो सकता है। दूसरा, उसके साथ साथ में उन्होंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो सुधार करने थे वो सुधार भी इन्होंने किया है। तो इस तरह से फिल्म जो अब निकल के जो आई है, ये नो डाउट लोगों का मनोरंजन करने वाली है। बिल्कुल, लोगों का मनोरंजन करेगी, बहुत वक्त नहीं है रिलीज़ में, लिहाजा ये जो ट्रेलर है जो अब कई बदलावों के बाद और कई रुकावटों के बाद, विवादों के बाद आया है, बहुत सुधारों के बाद आया है, ये सबसे बड़ा और मुझे लगता है एक आखिर लिटमस टेस्ट है, क्योंकि अब इसके बाद तो सीधा तो 16 तारीख रिलीज़ को है। पूरी फिल्म तो ये कितना, इससे कितना कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस, दर्शक, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल ये फिल्म क्या करने वाली है। और प्रभास के बारे में ये तो हम जानते ही हैं कि उनके जो दरअसल ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स वो लेते हैं 500 करोड़ से ज़्यादा की ये फिल्म है, तो बहुत आसानी से वो हार मानने वालों में से तो नहीं है मुकेश जी। देखिए, ये प्रभास के लिए भी अग्नि परीक्षा है फिल्म, क्योंकि बाहुबली के बाद, जो बाहुबली 2 आई थी 2018 में, उसके बाद कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो बाहुबली के तर्ज पे चली हो बिल्कुल। या उस तरह की कमाई कर पाई हो। बिल्कुल। कोई एवरेज निकल गई है, कई सारी तो फ्लॉप रही हैं उसमें, जो 3-4 फिल्में इन्होंने की हैं। तो अब ये फिल्म उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो अग्नि परीक्षा है। अगर ये फिल्म ये भी नहीं चली तो प्रभास के लिए बहुत मुश्किल होने और वाला ये भी उनके लिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये भी बड़ी चुनौती इसलिए है कि चलिए अगर दूसरी जो कमर्शियल फिल्म हमने देखी जिन किरदारों में वो दिखे वो तो नहीं ही चली, लेकिन जब बात ये की जाती है कि जो ऐतिहासिक किरदार हाँ, है पौराणिक किरदारों में उनमें उनको- प्रभास जितना कोई नहीं जचता है। ये फिल्म आपने ठीक कहा कि अगर नहीं चली तो वो बाजी भी उनके हाथ से
चली जाएगी, ये एक बड़ा नुकसान दूसरा हो एक जाएगा। और एक पहलू है इसमें, शरद केलकर जो है उनको आप जानती होंगी, उनका जो वो हाँ, है गजब है। वो इनके ऊपर काफ़ी सूट करता है। करता है। बाहुबली के बाद और दोबारा लकी ये भी है, लोग, मुझे लगता है हो लकी भी सकता है है। कि वो लकी हैं, दोबारा ये लोग इस बार इस साथ आ रहे हैं। और आपने ट्रेलर में देखा होगा जो इनके जितने भी संवाद हैं श्री राम राघव के किरदार में इसमें, तो जितने भी इनके संवाद हैं आप देखिएगा काफ़ी प्रभावी हैं, वो प्रभावित करते हैं लोगों को। बिल्कुल। दूसरा मनोज मुंशी ने जो संवाद लिखे हैं, संवाद हो गए, इनकी आवाज़ हो गई, और प्रभार का अपना एक ओहरा है। जब ये तीनों मिल के जब पर्दे पे आते हैं सामने, तो फिर वो एक अलग ही जादू वहाँ पे दिखाई देता है। बिल्कुल, सिनेमैटिक इम्पैक्ट यही होता है कि दरअसल आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाने का काम जो निर्देशक या जो फ़िल्म मेकर करते वही सफल होता है। आदिपुरुष के साथ भी यही तमाम कोशिशें की गई हैं। यकीनन जो गलतियाँ रहीं या जो विवाद रहे उनसे पार पाके, और जो एक बात बड़ी अच्छी कही मुकेश जी ने कि लोगों की बात सुन कर के फिर उस चीज़ को करेक्ट करना, उन गलतियों को सुधार कर लगातार सामने लाना, ये दिखाता है कि ये ईमानदार कोशिश तो है कि मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों के दिल तक पहुँचे, एंटरटेन करे। लिहाजा ये ईमानदार कोशिश की है। आदिपुरुष के ट्रेलर में ये साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे किरदारों की बात है, वीएफएक्स की बात है, संगीत की बात है, संवादों की बात है, उस सिंसियरिटी की बात है जिसके साथ इतिहास को, रामायण जैसे ग्रंथ के सार को लाने की कोशिश की गई है। लिहाजा हमारी तरफ से तो पास है ट्रेलर पूरी तरह से। बिल्कुल पास है, मैं तो 5 में से 4 स्टार दूंगा इसको। थोड़ा बहुत जो एनिमेशन वाली बात आ रही है वो थोड़ा सा है, उसके लिए हम कम कर रहे हैं थोड़ा सा, बट ये है कि हाँ 4 स्टार है और पूरी तरह से पास है। चलिए, और अंत में हम यही कह सकते हैं कि हाँ, हमारी तरफ से पास है। ऐसे ही ज़्यादातर समीक्षकों को और लोगों को भी ये पसंद आ रहा है, लेकिन अंत में हम वही कहते हैं, होइए वही जहु तो राम रची राखा। तो राम ने जो रचा है वो आदिपुरुष को मिल जाएगा। लिहाजा जब फिल्म रिलीज तो होगी राम तब जी की बात कहानी करेंगे। है, राम जी की तो राम जी कहानी अच्छा ही रचे है, होंगे। तो अपने लिए क्या रचे हैं वो भी दिख जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू।